आपने कभी सोचा है कि अगर कोई आपका नाम याद रखे और आपके साथ पर्सनल कनेक्शन बनाए तो आपको कैसा लगेगा? ऐसे ही छोटी सी बात आपको स्पेशल फील करवा सकती है। आज हम बात करेंगे कि आपके लिए नाम याद रखना क्यों इतना ज़रूरी है और ये आपकी ज़िंदगी में कैसे एक सीक्रेट वेपन बन सकता है। यस, यू हर्ड इट राइट, एक सीक्रेट वेपन। चलिए 1989 में चलते हैं। रॉकलैंड काउंटी एक जगह न्यूयॉर्क के अंदर एक छोटी सी विलेज थी और एक परिवार था जो दुख से गुजर रहा था। एक ऐसा इंसान जो अपनी खेती बाड़ी कर रहा था, एक सर्द और बर्फ से भरे दिन में अपने घोड़े को लाने गया। घोड़ा जो काफी दिनों से एक्सरसाइज नहीं किया था, एकदम से कूद गया और जिम फार्ले को मार दिया। और इस छोटे से विलेज में दो फ्यूनरल्स हो गई, एक जिम फार्ले का और एक दूसरे बच्चे का जो इतना छोटी सी उम्र में अपने पिताजी को खो चुका था। इसका मतलब उसके बेटे की। जिम फार्ले छोड़ गया अपनी वाइफ को और 3 बच्चे और कुछ इंश्योरेंस की रकम। उसका बड़ा बेटा जिम बस 10 साल का था। उसने काफी जल्दी काम शुरू किया और ब्रिक यार्ड में काम किया, रेत को भरना और ब्रिक के मोल्ड्स को अरेंज करना। यह लाइफ इजी नहीं थी, लेकिन जिम के पास एक चीज थी, उसकी नेचुरल चार्म। उसकी एक खास बात थी, वो लोगों को अपनी तरफ खींच लेता था। जिम पार्ले ने सोचा कि यह जो चार्म है, इससे कुछ ज्यादा करना चाहिए और उसने अपना करियर पॉलिटिक्स में बनाया। कैसे? उसका सीक्रेट ये था कि उसने एक स्किल डेवलप की थी, नाम याद रखना। और सिर्फ थोड़े लोगों को नहीं, वो 50,000 लोगों का नाम याद रखता था। एक बार किसी ने पार्ले से पूछा, आपकी सक्सेस का सीक्रेट क्या है? पार्ले मुस्कुराया और बोला, हार्ड वर्क। मैंने थोड़ा और दबा के पूछा, आपके सक्सेस का असली सीक्रेट क्या है? तो वो बोले, मैं 50,000 लोगों का नाम याद रख सकता हूँ। ये सिर्फ एक बूस्ट नहीं थी, ये सच था। ये एक स्किल थी जिसकी वजह से जिम पार्ले ने अपनी लाइफ में हिस्ट्री बनाई। पार्ले का मेथड काफी सिंपल था पर बहुत इफेक्टिव। जब भी वो किसी नई पर्सन से मिलता था, वो उनका नाम, उनके फैमिली के बारे में और उनके बिजनेस और उनके पॉलिटिकल व्यूज के बारे में सब कुछ याद कर लेते और वो इस इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग में रखते थे। जब भी वो उनसे फिर मिलते, वो उन्हें नाम से बुलाते और पूछते थे, आपके घर के सनफ्लावर कैसे हैं? इमेजिन करिए, अगर कोई आपसे 1 साल बाद मिलता है और वो आपके नाम के साथ साथ आपकी फैमिली या कोई पर्सनल बात याद रखता हो, आपको कैसा लगेगा? आपको फील होगा कि आप इम्पोर्टेंट हैं, कि लाइफ का एक हिसाब रखा गया है और ये इतना पावरफुल है। जब रूजवेल्ट की 1932 की प्रेसिडेंशियल कैंपेन शुरू हुई, फार्ले ने अपने नाम रखने की स्किल को पूरा यूज किया। हर दिन वो कई लोगों को लेटर्स लिखते थे, उनसे मिलते थे और उन्हें पर्सनल लेटर्स भेजते थे, हमेशा उनका नाम यूज करते हुए। वो 20 स्टेट्स में ट्रैवल करते थे, लोगों से मिलते थे, चाहे लंच हो, ब्रेकफास्ट हो, टी हो या डिनर हो, हर जगह अपना हार्ट टू हार्ट टॉक देते थे। फिर जब वो वापस ईस्ट गए तो उन्होंने हर टाउन से एक लेटर भेजा जिसमें उन्होंने सभी लोगों के नाम की लिस्ट मांगी थी और ये लेटर उन्हें पर्सनली भेजे जाते थे। हमेशा डियर राहुल या डियर सौरभ के साथ लोगों को ये फील होता था कि उन्हें याद रखा गया है। जिम फार्ले के अलावा एक और इंसान थे जिसे नाम याद रखने का पावर समझ आया था, एंड्रयू कार्नेगी। जी हाँ, ये वही ऑथर हैं जिन्होंने एक बुक लिखी है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जिसे स्टील किंग कहा गया है। कार्नेगी को स्टील बनाने की उतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन वो जाने कैसे अपने एम्प्लॉयज को मैनेज करते थे। कार्नेगी के लाइफ के अर्ली ईयर्स में एक यूनिक ऑर्गेनाइजेशन स्किल। जब वो स्कॉटलैंड में बच्चे थे तो उन्होंने समझा कि लोग अपने नाम से कितना प्यार करते हैं। एक एग्जांपल समझते हैं। कार्नेगी के पास एक रैबिट था। उन्होंने अपने नेबरहुड के बच्चों को बोला कि अगर वो क्लोवर और डैंडेलियंस लेकर आएंगे तो वो उनके नाम पर बनीज के नाम रख देंगे। और ये छोटी सी बात उन्होंने अपनी लाइफ में अपनाई। सिर्फ वो फ्लावर मांगने से अगर वो अपने रैबिट का नाम उन लोगों के नाम पे रख देते थे तो उनको कितना अच्छा महसूस हुआ होगा। कार्नेगी ने ये लेसन बिजनेस में भी अप्लाई किया। जब वो और जॉर्ज पुलमन ने स्लीपिंग कार्स का बिजनेस के लिए कंपटीशन किया, कार्नेगी ने पुलमन से मिलकर अपने बिजनेस को मर्ज करने का आइडिया दिया। पुलमन ने पूछा, इसका नाम क्या होगा? कार्नेगी ने तुरंत जवाब दिया, पुलमन पैलेस कार कंपनी। पुलमन को यह बात इतनी अच्छी लगी कि वो तुरंत मान गया। नाम की बात यह सिर्फ बिजनेस या पॉलिटिक्स तक लिमिटेड नहीं है। नाम याद रखना हर किसी के लिए जरूरी है, चाहे वो एक रेगुलर ऑफिस वर्कर हो या कोई वेट्रेस। बेंटन लव, जो टेक्सास कॉमर्स बैंक शेयर के चेयरमैन थे, ने कहा था, जब आप किसी का नाम याद रखते हो तो वो आपको एक स्पेशल और पर्सनल टच देता है। कैरन किर्सेज, जो TWA की फ्लाइट अटेंडेंट थी, उन्होंने अपने कैबिन में जितना हो सके उनके पैसेंजर के नाम याद रखने की कोशिश की थी। इससे उनको बहुत कॉम्प्लीमेंट मिली थी और एयरलाइन को भी पर्सनल टच फील होता था। नाम लोगों के लिए सिर्फ एक लेबल नहीं, उनकी आइडेंटिटी है। जैसे कि पीटी बर्नम, जो अपने वक्त के सबसे बड़े शोमैन थे, जो अपने ग्रैंडसन को 22 लाख ऑफर कर रहे थे बस यह खेलने के लिए कि वो अपना नाम बर्मन रख लें। नाम की वजह से लोग अपने आप को
जिंदा महसूस करते हैं। ये नाम हर जगह मिलते हैं, लाइब्रेरीज, म्यूजियम्स और स्टेन्ड ग्लास विंडोज में, जहाँ उन लोगों के नाम होते हैं जो अन इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट करते हैं। हमें लगता है नाम याद रखना मुश्किल है। हम कहते हैं मैं बिजी हूँ या ये कितना इजी नहीं है। पर सोचिए, फ्रैंकलिन जो दुनिया के सबसे बिजी इंसान थे, वो भी हर किसी का नाम याद रखते थे। रूजवेल्ट ने अपने सेक्रेटरी से कहा था कि जब कोई आपका नाम याद रखता है तो वो आपको अपना दोस्त बनाता है। नाम याद रखिए और सबको अपने दोस्त समझिए। नाम याद रखने के एक सिंपल तरीका है, जब भी किसी से मिलो उनका नाम रिपीट करो। उस नाम को उनकी पर्सनैलिटी, उनके लुक्स या उनके काम से जोड़ो। जब आप उनसे फिर मिलो उन्हें उनके नाम से बुलाओ। नेपोलियन थर्ड भी एक ऐसे ही लीडर थे जिन्होंने हर इंसान के नाम याद रखे। अगर उन्हें नाम सही से सुना नहीं होता तो वो फिर से पूछते, और जब वो किसी से मिलते तो उसका नाम बार बार रिपीट करते। वो उनका नाम लिखते और याद करते। चाहे आप एक बिजनेसमैन हो, एक पॉलिटिशियन या एक आम इंसान, नाम याद रखना आपकी जिंदगी में एक पावरफुल टूल बन सकता है। ये सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं, ये एक ऐसी स्किल है जो लोगों को आपका दोस्त बनाती है। तो अगले बार जब आप किसी से मिले उनका नाम याद रखना मत भूलना। ये एक छोटी सी बात है लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।